हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके न्यू एवीएस चैनल पर, जहां आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। पिछले वीडियो में हमने वाक्य के अंग और वाक्य के रचना की दृष्टि व अर्थ की दृष्टि के आधार पर भेद के नाम पढ़े थे। इस विषय में इसमें हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक बार पुनरावृत्ति के लिए सभी नामों को एक साथ बोल लेते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक। ये 8 प्रकार से अर्थ के आधार पर इनके भेद हैं। इसमें से पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या क्रिया के होने की निश्चित सूचना मिलती है, जैसे सरिता विद्यालय जाएगी, वह लौटकर आया। इसमें विधान मतलब कोई बात स्पष्ट रूप से कही गई है। जैसे यहाँ सरिता विद्यालय जाएगी, ये बात एकदम स्पष्ट है, निश्चित है कि विद्यालय जाएगी। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना करना या मना होना। जैसे कई जगह आपने देखा होगा धूम्रपान निषेध, यानी कि धूम्रपान करना मना है। तो इसके आधार पर यदि हम पढ़ें तो परिभाषा इस तरह से हो जाएगी। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम या बात के न होने का पता चले, जैसे वह नहीं आया, सुमन घर नहीं गई। अगला है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है हैरानी, किसी बात पर हैरान हो जाना। जिन वाक्यों से हर्ष, करुणा, शोक, भय अथवा विस्मय आदि भाव का पता चले, मतलब हैरानी जिसमें जाहिर हो हमारी, उसको विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या स्वाद है, इसमें एक हैरानी है कि स्वाद बहुत अच्छा है। अरे तुम कब आए, ओह, अरे तुम कब आए, ओह, बड़े दुख की बात है। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति हैरान है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह व्यक्त हो। संदेहवाचक, जैसे शायद आज धूप होगी या संभवतः वह कल आए। इसमें एक संदेह है कि शायद ही वह कल आएगा। ऐसे ही अगला है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जैसे राम तुम इधर आओ या राहुल तुम उधर जाओ, ऐसा मत करो। इस तरीके के जो वाक्य हैं वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अपना काम करो राहुल, इधर आओ। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की शर्त हो, जैसे यदि धूप रही तो मैं ज़रूर आऊँगा, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। जिन वाक्यों में क्रिया के विषय में शर्त का बोध हो, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है हमारा इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी इच्छा, कामना, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ होंगे या ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। और अंतिम है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा कुछ पूछा जाए या जानने की इच्छा व्यक्त की जाए, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, मधुशाला किसने लिखी थी। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अवश्य अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।